आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, व्हाट आर द टाइप्स, which algorithm unsupervised machine learning is used to process the data, what are the advantage and disadvantage of unsupervised machine learning। तो अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मशीन्स अनलेबल डाटा को प्रोसेस करती हैं और आउटपुट शो कर रही होती हैं। यहाँ पे अब हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग किस तरह से डाटा को प्रोसेस करती है ये शो किया गया है। तो इनपुट रॉ डाटा जो था वो हमारे पास अनलेबल्ड था जिसमें टू कैटेगरीज के फ्रूट्स थे। तो जब मशीन में इसको इनकोड किया गया, मशीन ने अपने एल्गोरिथम्स को यूज़ किया टू प्रोसेस द डाटा और मशीन ने आउटपुट शो की जिसमें दो कैटेगरीज हैं, फर्स्ट है एप्पल्स एंड सेकंड इज ऑरेंज। तो मशीन ने कौन से एल्गोरिथम्स को यूज़ किया इस डाटा को प्रोसेस करने के लिए? मशीन ने इसमें सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ के एल्गोरिथम को यूज़ किया है। जब हमने इनपुट इनकोड की तो मशीन ने देखा कि है जो डाटा है इसमें सिमिलरिटीज़ किन चीज़ों की टाइप सेम है, कैरेक्टरिस्टिक सेम है, कलर सेम है। तो उस बेसिस पे इसने टू कैटेगरीज में डाटा को डिवाइड कर दिया। तो हाउ इट डिफाइन अनसुपरवाइज्ड learning is a type of machine learning in which model are trained using unlabeled data set and are allowed to act on that data without any supervision. Means ke it can process the unlabeled data. Now we discuss why use unsupervised learning in our daily life. अब ये है कि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में क्या था कि हमें मशीन को लेबल डाटा देना पड़ता था, मशीन को बताना पड़ता था कि ये क्या चीज़ है और अगर कोई डाटा सेट ऐड किया जा रहा है मशीन में तो मशीन उस लेबल डाटा को यूज़ करते हुए आउटपुट शो करती थी उनको मैच करके। और अगर इनपुट डाटा ठीक से हम नहीं डाल रहे थे, लेबल ठीक से नहीं कर रहे थे तो मशीन रॉन्ग आउटपुट शो कर रही थी। तो अब हम हमेशा जो है वो डाटा को लेबल नहीं कर सकते। तो इस डिफ़िकल्टी को सॉल्व करने के लिए अनसुपरवाइज्ड मशीन्स को यूज़ किया जाता है कि अनलेबल डाटा हम मशीन में डालें, मशीन उसको प्रोसेस करे और आउटपुट शो कर सके। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है जिसमें इनपुट डाटा जो है उसमें कैट्स एंड डॉग्स को डाला गया था और ये अनलेबल्ड डाटा था। मशीन ने इसको प्रोसेस किया और दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, डॉग्स एंड कैट, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। नाउ वी डिस्कस व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। तो अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग जो है वो दो टाइप्स में डिवाइड की जाती है, फर्स्ट इज क्लस्टरिंग एंड सेकेंड इज एसोसिएशन। अब क्लस्टरिंग क्या है? क्लस्टरिंग में ऑब्जेक्ट्स को क्लस्टर में डिवाइड किया जाता है कि जो सिमिलर होंगे उनको एक क्लस्टर में और जो डिसिमिलर होंगे या फिर लेस सिमिलर होंगे उनको दूसरे ग्रुप में। क्लस्टरिंग इज अ मेथड ऑफ ग्रुपिंग द ऑब्जेक्ट्स इनटू क्लस्टर्स such that object with most similarities remain into a group and the less similarities or no similarities with the object to another group. Now the second type is association. तो association जो है ये relationship को show कर रही होती है. It is a rule and unsupervised learning method which is used for finding the relationships between variables in a large database. It determines the set of atoms that occur together into the data set. Suppose you go to the market and buy the breads. Then it trend to the purchase of jam or butter. इट्स मीन कि एक जो वेरिएबल x है वो वेरिएबल y जो कि एक दूसरा है उसके दरमियान रिलेशनशिप को शो कर रहा है कि वो एक दूसरे के साथ यूज हो सकते हैं इनटू द डाटाबेस और इनटू द डाटा सेट। तो उस चीज़ को एसोसिएशन शो करती है इनटू द अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। अब अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग कुछ एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हुए डाटा को प्रोसेस करती है, लाइक के मीन, क्लस्टरिंग, KNN। ये जो इस तरह के एल्गोरिथम्स हैं ये अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में यूज़ होते हैं टू प्रोसेस द डाटा। तो अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की क्या एडवांटेज है, हमें इसको यूज़ करने का क्या फ़ायदा है? फर्स्ट तो ये है कि ये जो है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के कंपैरिजन में डिफ़िकल्ट टास्क को इजीली सॉल्व कर सकती है। इसमें डाटा जो है उसको लेबल करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्टी से हमें बचाती है, तो ये इसका एडवांटेज होगा। अब
अब इसके डिसएडवांटेज में आता है कि मशीन को पहले से नहीं पता होता कि जो आउटपुट शो करनी है, जो डाटा हमने डाला उसकी आउटपुट क्या है। तो इस केस में समटाइम्स जो है वो कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं मशीन को, क्योंकि नहीं पता होता ना कि हम किस टाइप का डाटा इनकोड कर रहे हैं। और सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ की ग्रुपिंग में, क्लस्टरिंग में समटाइम मिस्टेक होती है, तो ये इसके डिसएडवांटेज में आता है। और सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में क्या होता है कि हमें पहले से पता होता है कि हमने अगर लेबल कोई इनपुट डाली है उसमें और उसके बाद टेस्ट डाटा सेट डाला है मशीन में टू टेस्ट द मशीन, तो उसमें जो आउटपुट आएगी वो हमें बता रही होगी कि इनपुट और आउटपुट में कितनी ज़्यादा सिमिलरिटी है। तो हम उस बेस पे बता सकते हैं कि मशीन ने आउटपुट सही से शो की है या नहीं की। तो ये थे इसके डिसएडवांटेज। I hope this tutorial will be helpful for you. Thank you for your time.